दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दिन ब दिन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से गैर कानूनी सरगर्मियां महदूद हो चुकी हैं, जिसमें स्मगलिंग करना सरे फहरिस्त है। क्योंकि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के सामने हर गैर कानूनी काम नामुमकिन बन चुका है। लेकिन वहाँ पर इसके बावजूद भी कुछ ऐसे शातिर स्मगलर मौजूद हैं जो काफ़ी शातिर और नायाब तरीके से स्मगलिंग करते दिखाई देते हैं, जो हर तरह की सिक्योरिटी को चंद मिनटों में तोड़ते हुए आंखों के सामने रफू चक्कर हो जाते हैं। मतलब कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के होने के साथ साथ लोगों की सोच भी ऐसे नित नए तरीके अपनाती है जो सभी को हैरानगी में डाल जाती है। फिर चाहे कबूतरों के जरिए स्मगलिंग करना हो या फिर सोने की ईंटों को एक पेस्ट की शक्ल देकर अपने अंडरवेयर में छुपा कर की जाने वाली स्मगलिंग ही क्यों ना हो। तो आइए अब आपको बताते हैं कि स्मगलिंग करने वालों के दिमाग किस हद तक आम इंसान से कई गुना ज़्यादा तेज़ होते हैं। नंबर 1, फ्लाइंग स्मगलर्स। दोस्तों, आपको तो ये पता होगा कि आज से कुछ अरसा पहले अगर किसी को खैर आफियत का पैगाम देना होता तो कबूतर का सहारा लिया जाता रहा, जो अपना काम बखूबी पूरा भी करता रहा। लेकिन आज के इस दौर में कबूतरों को खैर आफियत का संदेश लेकर नहीं, बल्कि गैर कानूनी तौर पर कुछ सामान बॉर्डर की एक साइड से दूसरी साइड पर स्मगल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो इस हरकत को कोई भी नहीं सोच सकता था, लेकिन हकीकत अब सामने आई जब कुवैत की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ने एक ऐसे कबूतर को पकड़ा जिसकी पीठ पर एक छोटे से बैग में ड्रग्स सामने आई। इस कबूतर पर एक खास किस्म का ट्रैकर भी लगाया गया ताकि स्मगलिंग के दौरान अगर कबूतर अपनी लोकेशन पर ना पहुंच पाए तो इसे ढूंढने में आसानी हो सके। सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक ये बात भी सामने आई कि इससे पहले भी ये तरीके अपनाए जाते रहे, लेकिन ये पहली बार वारदात पकड़ी गई। ऐसी फ्लाइंग स्मगलिंग करने वालों का एक फ़ायदा ये भी मिल जाता है कि अगर कबूतर सिक्योरिटी की नज़रों में आकर पकड़ा भी जाए तो सिक्योरिटी स्मगलर तक नहीं पहुंच पाती। वैसे तो कबूतरों की मदद से छोटी मोटी स्मगलिंग हो भी जाए तो फ़ायदा कम ही हो पाता है, लेकिन दोस्तों अगर बात सोने की आ जाए तो समझ जाएं कि आपकी जेब कुछ ही लम्हों बाद बारी होने वाली है। तभी तो सोने की स्मगलिंग स्मगलर्स के लिए पसंदीदा स्मगलिंग होती है। जिस तरह आप भारत में हुए इस स्मगलिंग केस को ही देख लें, जिसमें एक मुसाफिर इंडियन एयरपोर्ट पर 1.5 किलोग्राम सोना स्मगलिंग करते पकड़ा गया। इस स्मगलिंग की हैरानकुन बात इस स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक थी। जी हाँ दोस्तों, इस स्मगलर ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल डालने के लिए 1.5 किलो सोने को पाउडर की शक्ल देकर अपने पैंट की वेस्ट और अपने अंडरवेयर में मुकम्मल तौर पर छुपाया हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से इंडियन इंटेलिजेंस ने इसे पकड़ लिया। इसके अलावा भी हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग इंडिया में सोने की स्मगलिंग करते पकड़े जाते हैं, और इसकी वजह इंडिया में सोने का बाकी मुल्कों की निस्बत महंगे दाम का होना है। बिल्कुल इसी तरह एक और शख्स गोल्ड बार को एक वैक्यूम में फिक्स करके ले जा रहा था, लेकिन अपनी बुरी किस्मत के हाथों पकड़ा गया। दोस्तों, आखिर एक इंसान किस हद तक गैर कानूनी काम करने का सोच सकता था, आप खुद ही देख लीजिए। ये स्मगलिंग एक वैक्यूम के जरिए की जाने वाली थी, लेकिन गोल्ड के ज़्यादा होने की वजह से वैक्यूम का वजन इतना बढ़ चुका था कि एयरपोर्ट सिस्टम ऑफिसर को इस वैक्यूम का वजन जैसे ही ज़्यादा होने का शक हुआ तो इन्होंने जैसे ही इस वैक्यूम का पुर्जा खोला तो इसमें से इन्हें गोल्ड के गोल्ड नमाज शक्ल के बाहर दिखाई दिए। शायद स्मगलर ने यह सोचा था कि इसे इंडिया में महंगे दामों बेच के खूब पैसा कमा लिया जाएगा, लेकिन अफसोस इसकी ये सोच गलत निकली और सिक्योरिटी ऑफिसर ने इसे गिरफ्तार करके एक लंबे अरसे के लिए जेल भेज दिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, उसी तरह लोगों की गलत सोच भी बढ़ती ही चली जा रही है। मतलब कि स्मगलिंग करने के तरीके भी स्मार्ट हो चुके हैं। तभी तो इन अल्कोहल स्मगलर्स को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि अल्कोहल को डायरेक्ट स्मगलिंग करने के लिए बार बार बहुत सी मेहनत करना पड़ेगी, तो क्यों ना एक ही बार एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक बॉर्डर के जरिए पाइपलाइन बिछाकर अल्कोहल की स्मगलिंग जारी की जाए। तो फिर ऐसा ही किया इन स्मगलर्स ने, जिसके जरिए शराब को यूक्रेन के इलाके से साथ वाले मुल्क में स्मगल किया जाता रहा। लेकिन कुछ अरसा बाद पुलिस हकाम की नज़र जब इस पाइप पर पड़ी और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये पाइप किसी पानी का पाइप नहीं, बल्कि सस्ती शराब की तरसील का जरिया बना हुआ है। दोस्तों, इस सब के बाद पुलिस स्मगलर तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने पाइपलाइन की तरसील को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तो दोस्तों, क्यों स्मगलर्स की इस तरकीब पर आप हैरान हो गए ना। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको इलीगल ट्रिप के बारे में भी बताते हैं। आपने हमारी वीडियो में इससे पहले चीज़ें स्मगल करते तो देख लिया, लेकिन ज़रा एक नज़र इन लोगों पर भी डालें जो बॉर्डर के जरिए गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क घुसने की कोशिश में रहते हैं।
इसमें भी कोई शक नहीं होती कि ये कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन कुछ लोग पकड़े जाने के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ नज़ारा मैक्सिको के बॉर्डर पर तब देखने को मिला जब कुछ लोग गाड़ी के स्पेयर टायर, गाड़ी के डोर्स और यहाँ तक कि गाड़ी के डैशबोर्ड में स्मगलिंग करते पकड़े गए। दोस्तों, और तो और सबसे ज़्यादा हैरानगी तो इस शख्स से हो रही है जिसने खुद को एक लेदर सीट में बदल डाला, लेकिन बदकिस्मती से ठीक से सांस न लेने पर यह बाहर निकल आया और पकड़ा गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने स्मगलिंग करने वाले स्मगलर्स की स्मार्टनेस को देख लिया कि लोग अमीर बनने के ख्वाब लिए किस हद तक पहुंच जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इससे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।